Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with a series of methods of measuring price elasticity of demand. And इससे previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड सेकेंड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इससे प्रीवियस भी हमने जो मेथड्स डिस्कस किए थे उनका लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जी, सो पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मेथड आपका डेवलप किया था ग्रेथ वैन ओन ने। उनके अकॉर्डिंग price elasticity of demand is the ratio of percentage change in quantity demanded of a good to percentage change in price at a specific point of time। कि किसी डिमांड कर्व के ऊपर किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर और किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर क्या प्राइस इलास्टिसिटी है उसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है क्वांटिटी एंड ये है प्राइस एंड ये है आपका डिमांड कर्व। तो इस डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर क्या प्राइस इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी, इस चीज़ को किससे डिफाइन किया जाएगा, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से। सो इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए ये है आपका मेन डायग्राम ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। सो इसमें एक्स एक्सिस पर आपका क्या लिया गया है, क्वांटिटी, यानी कि किसी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कोई कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है। एंड वाई एक्सिस पर लिया गया है प्राइस एंड एम एन आपका है डिमांड कर्व। तो इस डिमांड कर्व पर अलग अलग पॉइंट्स पर क्या किसी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी होगी उसको हम पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के थ्रू मेज़र करते हैं। सो इस पॉइंट इलास्टिसिटी को मेज़र करने के लिए आपका एक फॉर्मूला बिल्डअप किया गया है जो कि है लोअर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर पोर्शन ऑफ डिमांड कर्व। लोअर पोर्शन कौन सा, आपका जो ये नीचे सेगमेंट दिया है ये आपका लोअर पोर्शन है एंड ये जो ऊपर सेगमेंट दिया गया है ये क्या है, अपर पोर्शन है। सो जब हम लोअर पोर्शन को अपर पोर्शन से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। एंड इसके मिड में जो पॉइंट दिया गया है जिस ए पॉइंट पर आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होगी, इक्वल टू 0, क्योंकि इस पॉइंट पर आपका पी और क्यू दोनों की ही क्वांटिटी, दोनों की ही यूनिट्स क्या होंगी, सेम होंगी, उतना ही प्राइस और उतनी ही क्वांटिटी। इनका जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। इसीलिए आपकी ए पॉइंट पर जो कि आपके डिमांड कर्व का मिड पॉइंट है वहाँ पर किसी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी होगी यूनिटी। एंड हम बात आएंगी इनके एक्सेस पॉइंट्स की। एक्सेस पॉइंट क्या, जो कि आपके हैं एन और एम। सो एन पॉइंट्स पर जब आप देखते हो कि यहाँ पर किसी भी डिमांड कर्व का कौन सा पोर्शन दिखाई दे रहा है, ज़ीरो पोर्शन। तो इस ज़ीरो पोर्शन को हम किससे डिवाइड करेंगे, जब हम इस पोर्शन को अपर यानी कि ऊपर जितना भी पार्ट है उससे डिवाइड करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है, 7, 8, 9, एनीथिंग इट कैन बी। सो जब हम 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी। यानी कि आपका यहाँ पर किसी भी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो वी कांट मेज़र कि हमारी डिमांड के अंदर कितना चेंज आएगा। अब बात आएगी एम पॉइंट की। सो एम पॉइंट पर देखें तो ये आपका क्या है, इन इलास्टिक है।
आपकी अलग अलग डिग्रीज हमने जो पढ़ी थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, उसमें हमने दो सिचुएशन पढ़ी थी। ये क्या था आपका इलास्टिक और ये क्या था इन इलास्टिक। सो ये आपकी सिचुएशन क्या है, इलास्टिक डिमांड कर्व की सिचुएशन है। यहाँ पर आपके जो कमोडिटी की इलास्टिसिटी ऑफ अ प्रोडक्ट है वो क्या होगी, इलास्टिक होगी, यानी कि हम प्राइस में कितना भी चेंज कर दे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब दो सिचुएशन और बचती हैं आपकी, जो कि हैं लेस देन इलास्टिक एंड ग्रेटर देन इलास्टिक। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, इतना प्राइस है P और क्वांटिटी है Q, तो P Q क्वांटिटी पर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, एज वी अर्लियर डिस्कस, यहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी होगी 1, क्योंकि P A और Q A दोनों पोर्शन क्या है आपकी इक्वल है, तो ये आपकी क्या होगी मिड पॉइंट है डिमांड कर्व का। यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी होगी यूनिटी, यानी कि इक्वल्स टू 1। अब इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो देखिए नीचे अगर जाते हैं तो आपका क्या है, इस पोर्शन में देखें तो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी होगी लेस देन 1। ये क्या है आपका फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर हमें प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, लोअर पोर्शन आपका क्या होगा CN एंड अपर पोर्शन है MC। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो CN है वो क्या है, कम पोर्शन है डिमांड कर्व में, और जो आपका अपर पोर्शन डिमांड कर्व का वो ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल CN आपका 4 है और MC आपका 8 है, तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी क्या हुई 1/2, यानी कि 0.5 विच इज़ लेस देन 1। तो जब हम मिड पॉइंट से नीचे वाले सेगमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। दूसरी तरफ अगर हम अपर पोर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 कैसे होगी, फॉर एग्जांपल आपका प्राइस कितना है P एंड क्वांटिटी है Q, तो यहाँ पर आपका लोअर पोर्शन क्या हुआ CN एंड डिवाइड बाई इसका अपर पोर्शन CM। तो एज वी कैन सी इन डायग्राम कि हमारा जो CN का पोर्शन है डिमांड कर्व में वो ज़्यादा है और CM का जो पोर्शन है वो कम है, यानी कि जो CN की वैल्यू आएगी वो ओब्वियसली CM की वैल्यू से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारी CN की वैल्यू कितनी है 8 और CM की वैल्यू है 4, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हुई आपकी 2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो अपर सेगमेंट में आपकी मिड पॉइंट से अपर सेगमेंट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। सो ये है आपका मेथड ऑफ मेजरिंग price elasticity of demand in the situation of point method. I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.